लेकिन उससे पहले उन्होंने तंज किया है कि मैं छोटा आदमी हूँ, बड़े लोग मेरे यहाँ आएंगे तो अच्छा लगेगा। इस तरह देखते हैं। मैंने अभी इस चीज़ को नहीं सुना है, लेकिन माननीय आज़म खान साहब पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जैसे कि उनके ऊपर जिस प्रकार की ज़्यादती हुई है, लगातार न्यायपालिका का सहारा लिया है और न्यायपालिका से उनको राहत मिली भी है। तो यकीनन आए हैं तो हमें खुशी है कि आए हैं और आगे हम दुआ करते हैं कि उनकी सेहत अच्छी रहे और आगे कौम की खिदमत को अंजाम दें और जो जनता का काम है उसको करें। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी आएंगे तो यकीनन जब पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, उनका एक हिस्सा है। माननीय अखिलेश जी आकर के आजम खान साहब से मिलेंगे तो अच्छा है, उनके हाल चाल को जानेंगे। लेकिन इस प्रकार की बात को मैं समझता हूँ राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए और पार्टी के अंदर सारी चीज़ जो है कुछ पर मैं समझता हूँ हमारे खान साहब भी कोई नाराज़गी का कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हो सकता है कोई बात रही होगी तो वो बैठ करके हो जाए। ठीक है, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे इस तरह? मैं यही कहूँगा कि जो आरएसएस की करनी और कथनी में फ़र्क नज़र आता है मुझे। जहाँ उनके प्रमुख इस बात को कहते हैं कि हर धार्मिक स्थल के नीचे आप मस्जिद के नीचे शिवलिंग को नहीं ढूंढो, लेकिन उसके चंद लोग जो है लगातार उस चीज़ को मुद्दा बना के कर रहे हैं। तो और वो भी आरएसएस के लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने प्रमुख की बात को या तो नहीं मानना है तो फिर या तो उसके अंदर, और जो इस बात को कहा जाता है जिस तरह से उसके अंदर डिसिप्लिन आरएसएस के अंदर है, तो या तो डिसिप्लिन उनके अंदर नहीं है, ये बात जाहिर करती है, या फिर ये है कि उनके करनी और कथनी में फ़र्क है कि वो कह कुछ रहे हैं और नीचे के लोग कुछ अलग कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ गलत है। अगर आरएसएस संस्था है और बीजेपी उसकी एक शाखा है, मैं तो यही कहूँगा तो काम वो करो जिससे कि देश की तरक्की हो और आने वाली नस्लें याद करें कि उन लोगों ने कि काम हमारी देश के लिए तरक्की के लिए किया था, ना कि देश को बांटने के लिए किया। सांसद जी, 8 अक्टूबर मस्जिद नहीं बनेगी, क्या कहना है? वो संविधान नहीं है, कानून नहीं है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। या तो उनकी बात, अगर कोई कानून संविधान ने ऐसा कहा है कि उनकी बात कानून है तो हम मान लेंगे, लेकिन वो कौन होती है इस बात की को कहने वाले कि वो छोड़ कर से चले जाएं। बल्कि मैं तो कहता हूँ इस बात के खिलाफ उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, जो खुल्लम खुल्ला एक तरीके से एक समाज को इस आज़ाद मुल्क में हमारे देश के अंदर जो सब लोग मिल कर के हिंदू मुसलमान लोग रह रहे हैं, अगर वो एक समाज को मुसलमानों को डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि किस प्रकार से वो इस प्रकार से धमकाने का काम कर सकते हैं। और कौन जाएगा छोड़ करके। हम इस देश के रहने वाले हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस देश से मोहब्बत करते हैं, इस देश की के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, आगे भी तैयार हैं। ना अयोध्या छोड़ करके कहीं जाने वाले हैं और ना ही हम इस देश को छोड़ के जाने वाले हैं। इस देश के अंदर मुसलमान यहीं रहेंगे और 140 करोड़ जो नागरिक हैं मुसलमान, हिंदू समाज, सब लोग मिलकर के रहेंगे। ये लोग जो इस प्रकार की बातें करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और उस चीज़ में ये कहीं से कहीं तक भी, अब समाज इतना जागरूक है, ये लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। सांसद जी, साथ भी प्रसाद बेचते हुए देखो तो उनकी ठुकाई करो, कैसे देखते हैं? मैं ये तो कह रहा हूँ क्या हो रहा है, ये देश हमारा कहाँ जा रहा है। इस देश के अंदर बात होनी चाहिए थी कि एजुकेशन हमारी किस स्तर पे पहुँच रही है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हमारे नागरिकों को शहर और देहात के अंदर मिल रही हैं। ये चीज़ होनी चाहिए थी कि किस प्रकार से लोग जो हमारे नौजवान हैं, ऐसे नहीं कि मुस्लिम समाज के लोग, जो पूरे देश के नागरिक हमारे नौजवान भाई हैं वो धक्के खा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। इस चीज़ की चर्चा की जगह मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है और अफसोस है कि इस प्रकार की बात कहना, ये कौन सा कानून या देश का संविधान इस बात को कहता है कि कोई एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के त्यौहार में या किसी धार्मिक स्थल के बाहर इस चीज़ को नहीं कर सकता, अपने व्यापार नहीं कर सकता। अगर हमारा देश का संविधान कहता तो ज़रूर हम इस चीज़ को मानते। और इस प्रकार के ऐसे लोग जिनका कि समाज के अंदर एक तरीके से अस्तित्व ख़त्म सा होता जा रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और यही कहूँगा कि हमारा कानून जिस चीज़ को गलत ठहराएगा हम उस चीज़ को नहीं करेंगे, और जिस चीज़ को हमारा कानून, हमारा संविधान गलत नहीं कहता तो उस चीज़ को हमें कोई करने से रोक नहीं सकता। आचार्य प्रमोद और एक ब्राह्मण सांसद हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनकी अगर, मैं नहीं चाहता कि पोल आप लोगों के सामने, अभी सिर्फ हमारे संभल के लोग ही जानते हैं उनके बारे में।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।